सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं अर्थशास्त्र विषय के आपके 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं या पिछले वर्षों में आपके जो पेपर हुए हैं 2022, 23, 24 में अर्थशास्त्र विषय के, उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उनके लिए मैंने एक अलग से मॉडल पेपर की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। निर्देश हम सभी जानते हैं, हमने कई बार वीडियो के अंदर आपने निर्देश पढ़ लिए हैं। तो निर्देश में आपका पहला निर्देश होता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दी जाते हैं, और सभी प्रश्नों के आगे उनके सम्मुख अंक दिए रहते हैं। तो इनके जो निर्देश है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो मेन फोकस है वो आपका है कि जो पेपर है वो किस टाइप का पेपर आएगा और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहला आपका जो बहुविकल्प प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया। तो वो आपका क्या था, किसने किया था, आपका किन्स ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गलत है। आपका जो सही आंसर है वो आपका है किन्स ने। इनका जो पूरा नाम है वो आपका जॉन मेनार्ड किन्स ने। क्या नाम है इनका, जॉन मेनार्ड किन्स, इनका क्या है आपका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। इसमें क्या रखा है, विकल्प नंबर 2 में गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो गिफिन वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि जब औसत उत्पादकता गिरती है तब सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादक से क्या होती है, अधिक होती है या कम होती है। तो वो होती है आपकी कम। इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, ए आर क्या प्रदर्शित करता है। तो ए आर जो प्रदर्शित करता है वो आपका प्रदर्शित करता है टी आर अपॉन क्यू। इसका फॉर्मूला है टी आर बटे क्यू। इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की जो कीमत होगी, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो जो कॉफ़ी की कीमत होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कमी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि चाय की कीमत अगर बढ़ेगी तो कॉफ़ी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की भी क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दे रखा है। इसमें क्या रखा, मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी संकुचित मुद्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें क्या रखा है, राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी कि व्यय का आधिक्य क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका राजस्व घाटा कहलाता है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो वो आपकी कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी आपका देखो पीछे भी अब क्वेश्चन पूछा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र को पृथक यानी कि अलग अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किसके द्वारा किया गया था।
तो वो आपका क्या गया था J.M. किन्स के द्वारा, यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो है आपका जॉन मेनार्ड किन्स। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड किन्स इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा? भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? यानी कि जो भारत के अंदर 100 रुपये के नोट छपते हैं उनका निर्गमन कौन करता है? तो वो आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपके क्या थे? 10 विकल्प थे। तो ये आपके क्या है? एक एक नंबर के थे, कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 10 नंबर। तो अब हम देखते हैं आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपके 3-3 नंबर के एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए, कि बैंक जो है आपको किस दर से ब्याज देता है या लेता है। फिर क्या रखा? व्यक्तित्व प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 पे क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कीमत विभेद किसे कहते हैं, यानी कीमत में जो अंतर होता है वो हम किसे कहते हैं, ये हमें समझाना है। आगे क्या रखा है आपको? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रखा है? मांग की लोच मापने का सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 दे रखा है मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग आपका सभी मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है, तो आपका 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रखा आपको? क्वेश्चन नंबर है 18 सीमांत लागत क्या होता है, इसको हमें समझाना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके वो सभी 3-3 नंबर के एग्जाम में आएंगे। अब हम देखते हैं आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं। यह घटती हुई क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। फिर क्या रखा आपको? क्वेश्चन नंबर 20 है उपभोग फलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर होता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर होता है यहाँ पर हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रखा है मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या रखा है स्टॉक व प्रवाह में हमें क्या करना है? विभेद यानी कि अंतर करना है कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक के अंदर हम क्या करते हैं? वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं और प्रवाह में वस्तुएं क्या है वो निरंतर विक्रय होती रहती हैं। आगे क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 24 अनिधिमान वक्र की विशेषताएं क्या हैं, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। और अनिधिमान वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका लगभग हर मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है। अब आपके आते हैं लघु, यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके वो 10-10 नंबर के एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको रखा है विदेश विनिमय दर पर हमें क्या करना है? एक संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की कार्यविधि को हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन इसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की हमें क्या करनी है? विवेचना करनी है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है? 10 नंबर का है। इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है कि मांग का नियम क्या है। मांग वक्र दाहिनी और नीचे की ओर क्यों झुकता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मांग का जो वक्र है वो नीचे की ओर क्यों झुकता है, ये हमें बताने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 27। इसमें क्या रखा है? वस्तु व सेवा कर, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। से आप क्या समझते हैं? यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, यह हमें समझाना है। और इसी के अथवा में आपको क्या रखा है? सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या में इसकी करके दिखानी है। तो आप इसमें से जीएसटी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है
अब सभी राज्यों में लगभग जीएसटी लागू कर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन मॉडल पेपरों के अंदर वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, पेपर का पैटर्न रहेगा, वो इसी प्रकार। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कक्षा 12 से संबंधित आपके जितने भी विषय हैं उनके मॉडल पेपर की वीडियो लाता रहता हूं, और जितने पेपर आपके 2024 में, 22 में, 23 में हो चुके हैं उन सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।